टू गुड पिक्चर क्वालिटी। मैं बात कर रहा हूँ सोनी के 74L टीवी की, जो 2023 मॉडल है और अभी अभी लॉन्च हुआ है, और इसका 65 इंच टीवी आप देख रहे हैं इस समय, और उसी को मैं इस वीडियो के अंदर ट्रू व्यू करने वाला हूँ। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आपने ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे ना देखा है और ना देख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ट्रू व्यू कैसे? क्योंकि सोनी ब्रांड ने मुझे ये टीवी नहीं भेजा और ना ही इस वीडियो को बनाने के लिए पैसे दिए हैं। मैं ये वीडियो इस टीवी को खरीदने के बाद खुद बना रहा हूं आपके लिए। मेरी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा की तरह सिर्फ यही रहेगी कि अगर आपको ये टीवी पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करें। लेकिन परचेज तो आप बाद में करेंगे ना, पहले आपको इस टीवी की लुक्स के बारे में बताता हूँ, जरा जल्दी से सुनिए। लुक्स में पिछली बार के सोनी 74K और 74L जो कि 2023 मॉडल है, उनमें कोई भी चेंज नहीं करा गया है। आपको वही सेम बेजल्स देखने को मिलती हैं और उसी तरीके की प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिक स्टैंड्स देखने को मिलते हैं। पीछे सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे और 1 EARC पोर्ट मिलेगा, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे और बाकी सभी जरूरी पोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे विद ब्लूटूथ 5.2 एंड डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट। लेकिन एक छोटा सा चेंज करा गया है, रादर छोटा नहीं, एक्चुअली बड़ा चेंज है, नहीं छोटा है एक्चुअली। रिमोट छोटा है लेकिन चेंज बड़ा है। रिमोट पिछले साल आपको बहुत बड़े साइज का मिलता था, इस बार थोड़ा मिनिमलिस्टिक डिजाइन का रिमोट कंट्रोल दिया गया है, जिसमें आपको हॉट कीज भी सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और यूट्यूब म्यूजिक की देखने को मिलेगी, और गूगल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन भी आपको रिमोट कंट्रोल में देखने को मिलेगा। और मजे की बात यह है कि आपको इस बार भी IPS पैनल मिलता है। तो आप में से कई लोगों के दिमाग में एक चीज होगी, यार 74K और 74L सेम ही टीवी होंगे, सिर्फ नाम बदल दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जो फीचर्स इस बार इस पैनल में दिए गए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले आपको बता दूं कि दिस इज 8-bit FRC IPS D-LED पैनल, और इसकी पीक ब्राइटनेस को अब हमने 2 अलग अलग तरीकों से चेक किया, और मेरी टेस्टिंग में ये पीक ब्राइटनेस आई 440 निट्स। फन फैक्ट आपको मैं दिखाता हूं कि इस समय इस वीडियो को शूट करते समय हम इस पिक्चर क्वालिटी के अंदर कितनी ब्राइटनेस रख रहे हैं। जस्ट चेक इट आउट। ये लुमिनेंस 6 लेवल पे है, इसकी मैक्सिमम रेंज है 50। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू हाउ ब्राइट दिस टीवी कैन बी। आपको कभी भी किसी भी पीक HDR ब्राइटनेस पे ही नहीं जाना चाहिए। टीवी की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 6 ब्राइटनेस पे आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ शूट करके, ताकि आप उसे ढंग से देख पाएं। आपको किसी टाइप की ब्लूमिंग नहीं दिखेगी, आपको जो HDR परफॉर्मेंस है इसकी बहुत ज़्यादा शानदार दिखेगी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी टीवी। 74 की ब्राइटनेस थी 470 निट्स, और इस टीवी की यानी 74L की ब्राइटनेस है 440 निट्स, 30 निट्स कम। तो क्या पैनल थोड़ा हल्का कर दिया गया है? एब्सोल्युटली नॉट। 30-40 निट्स की कम ब्राइटनेस है या ज्यादा ब्राइटनेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको देखने हैं फीचर्स, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, और इस पैनल में आपको बहुत ज्यादा फीचर्स मिलते हैं पिछले साल के मुकाबले। इसके अंदर आपको कलर की डेप्थ और इसकी कलर ऑप्टिमाइजेशन पिछले साल के मुकाबले और ज्यादा बेहतर कर दी गई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप इस कलर गैमेट को ध्यान से देखिए। इसमें तीनों कलर रेड, ग्रीन और ब्लू उसी कलर गैमेट में फॉल कर रहे हैं जहां आपको नेचुरल कलर प्रोफाइल देखने को मिलेगी, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। लास्ट ईयर के मॉडल में ये नहीं था, उसमें थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स थे, जिससे पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी तो लगती थी, बट दे वर स्टिल लिटिल ओवर सैचुरेटेड। बट दिस टाइम Sony has improved the panel and the color optimization in a big way. इस पैनल में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है विद मोशन फ्लो XR100 टेक्नोलॉजी, और ये बहुत ज्यादा शानदार काम करती है। यानी आपको स्क्रीन पे मोशन ब्लर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, या फिर बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड मिलेगा। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। फास्ट एक्शन सीन के अंदर आप वही समझ पाएंगे जो मैं अपने वर्ड्स में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि मोशन ब्लर बहुत ज्यादा या तो कंट्रोल्ड है या फिर आप उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने के बाद भी ये टीवी 100 फ्रेम पर सेकंड्स पे आपको मूवी दिखाएगा, यानी पिक्चर दिखाएगा, जिससे आपको मोशन ब्लर बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। दैट इज वेरी वेरी गुड। ये पिछले साल के मॉडल में भी था, इस साल के मॉडल में भी है, लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली इन दिस ईयर्स मॉडल। और वो क्या है, आपको दिखाता हूँ OTT परफॉर्मेंस इसी टीवी की। प्राइम वीडियो पे जब हम कोई भी कंटेंट को देखते हैं तो आपको एक बहुत शानदार HDR परफॉर्मेंस यानी हाई डायनामिक रेंज परफॉर्मेंस देखने को मिलती है किसी भी वीडियो फॉर्मेट पे।
मोस्टली आपको HDR10 और HDR10 प्लस कंटेंट देखने को मिलेगा Amazon प्राइम पे, और ये टीवी HDR10 और HLG को सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन को नहीं। बट आप HDR10 कंटेंट को जरा ध्यान से देखिए, आपको कितनी जबरदस्त क्लैरिटी देखने को मिल रही है, कितनी ज्यादा डिटेल्स देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली इन दी शैडोज, और वो अच्छी कलर ऑप्टिमाइजेशन और अच्छी HDR कैपेबिलिटी की वजह से किया जा सकता है। एंड दिस टीवी इज परफॉर्मिंग टू गुड। HDR10 तो ठीक है, अब डॉल्बी विजन का क्या? आपको नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन का कंटेंट दिखाता हूं, जिसमें आप ये देखेंगे कि ये टीवी डॉल्बी विजन में कंटेंट को प्ले नहीं करेगा, ये सिर्फ 4K HDR के अंदर प्ले करने वाला है। लेकिन आपको इतनी जबरदस्त क्लैरिटी देखने को मिलेगी इस टीवी से, आपको किसी टाइप की कोई परफॉर्मेंस में इश्यूज नहीं मिलेंगे, आपको कलर्स बिल्कुल नेचुरल दिखेंगे, बिकॉज इस टीवी की कलर ऑप्टिमाइजेशन या फिर कलर मैनेजमेंट सोनी की तरफ से इतनी ज्यादा शानदार करी है। जो मैंने आपको कलर गैमेट के ट्रायंगल्स में दिखाई थी, रेड, ग्रीन और ब्लू, वो तीनों इतने ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करे गए हैं कि आपको इसमें परफॉर्मेंस में, HDR कैपेबिलिटी में, शैडो के अंदर डिटेल्स में, और एक ही सीन में शैडो और ब्राइटनेस जहां दोनों आती हैं, वहां पे जो HDR कैपेबिलिटीज हैं, किसी टाइप की कोई कमी नहीं मिलेगी। एंड दैट इज ब्यूटीफुल। थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। दिस टीवी कम्स आउट विद Android 11 Google TV OS आउट ऑफ द बॉक्स, और इसके अंदर आपको वो ही Google का OS देखने को मिलेगा जो बहुत फेमस है, और इसके अंदर आपको बहुत सारी एप्स भी देखने को मिलेंगी। होम स्क्रीन पे आपको वही जाना पहचाना Google का OS मेन्यू देखने को मिलेगा, जिसमें सजेस्टेड कंटेंट की टाइल्स भी आपको देखने को मिलेंगी, और उसमें आप खुद चूज कर सकते हैं। और इसके प्ले स्टोर के अंदर आपको 5000 से ज्यादा एप्स देखने को मिलेंगी। ये सबसे ज्यादा है टीवी OS के लिए, एंड दैट इज गुड। मतलब आपकी चॉइस की ऐप आपको अपने टीवी में देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग। इस टीवी के अंदर क्योंकि HDMI eARC 2.1 पोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, उसी के साथ आपको देखने को मिलता है ऑटो लो लेटेंसी मोड। एंड अनदर थिंग इज देयर, अगर आप एक गेमर हैं और आपके पास PlayStation 5 है, तो PS5 के लिए एक स्पेशल इंटीग्रेशन आपको 74L के अंदर देखने को मिलती है। देयर इज नो मोड। PlayStation को जैसे ही आप इस टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि सोनी का 74L आपके PlayStation के साथ कनेक्ट हुआ है, और उससे आपको ऑटो HDR टोन मैपिंग देखने को मिलेगी। नाउ व्हाट इज ऑटो HDR टोन मैपिंग? आप चाहे कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसमें सीन बाय सीन ऑटोमेटिकली HDR टोन मैपिंग होगी। यानी ये टीवी अपने आप गेम में उस सीन के अंदर दिखाई जाने वाली ब्राइटनेस, डार्कनेस, शैडोज, इन सब को, यानी कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, इन सब को खुद एडजस्ट करेगा सीन बाय सीन, ताकि आपको एक प्रॉपर ऑप्टिमल एक्सपीरियंस मिले गेमिंग का। और यही नहीं, अगर आप PlayStation के थ्रू नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम या कोई भी और कंटेंट देखते हैं, तो उसके अंदर ये टीवी अपने आप जज करेगा कि आप PlayStation के थ्रू मूवी देख रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं। उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट करेगा पिक्चर क्वालिटी की, ताकि आपको गेमिंग का अलग एक्सपीरियंस और मूवी वॉचिंग का अलग एक्सपीरियंस अपने आप टीवी डिसाइड करके दिखाए और आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड फीचर जो आपको 74L के अंदर एक्सक्लूसिवली मिलता है इन बोथ 55 इंच एंड 65 इंच साइजेस। दिस इज गुड। पिछली बार की तरह इस बार भी आपको 20 वॉट के बॉटम फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जो कि डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करते हैं, बट दिस टाइम दे आर फुल रेंज ओपन बैफल स्पीकर्स। ये फुल रेंज को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इस बार स्पीकर्स में थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट करी गई है, जिससे ऑडियो क्वालिटी, लेट्स टेक अ लिसन। अच्छी लगी? मुझे भी लगी। और आपको ये बता दूं कि अगर आपका एक नॉर्मल रूम है विच इज समथिंग लाइक 200 स्क्वायर फीट, और आप नॉर्मल ऑडियो क्वालिटी एंजॉय करना चाहते हैं, यू डोंट नीड टू बाय अ साउंड बार सेपरेटली विद योर टीवी। लेकिन अगर आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हैं, देन यू मस्ट डेफिनेटली बाय अ साउंड बार विद दिस टीवी। कास्टिंग के लिए आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट तो इस टीवी में देखने को मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा आपको एप्पल एयरप्ले की भी सपोर्ट देखने को मिलती है, जिससे आप अपने एप्पल डिवाइसेस को इस टीवी पे बहुत इजीली कास्ट कर पाएंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट
दी STB कंटेंट ऑन दिस टीवी, क्योंकि आधे से ज्यादा इंडिया HD और SD चैनल्स देखता है और वो हमने भी इस टीवी से करके देखा एंड दे लुक ब्यूटीफुल। आई हैव टू से दिस अगेन कि इस SD चैनल्स की क्लैरिटी जो आपको इस सोनी टीवी के अंदर देखने को मिल रही है वो किसी और ब्रांड के टीवी में नहीं देखने को मिल सकती, पीरियड। आई हैव सेड दिस टाइम एंड अगेन कि सोनी से अच्छी अपस्केलिंग कैपेबिलिटी किसी और ब्रांड के पास नहीं है, और SD चैनल की जो क्लैरिटी और जो अच्छी कलर्स आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो शायद ही किसी और टीवी के अंदर आपको देखने को मिले। और अगर आप HD चैनल्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक 4K कंटेंट देख रहे हैं इस टीवी के ऊपर। एंड लुक एट द साइज ऑफ द स्क्रीन, इतनी शानदार अपस्केलिंग आपको देखने को मिलेगी दैट यू विल लव, यू विल एंजॉय वॉचिंग द कंटेंट ऑन दिस टीवी। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो USB से कंटेंट देखना पसंद करते हैं, और उन दोस्तों के लिए भी आपको ये बहुत सिंपल तरीके से बता दूं कि USB से आप चाहे HD, चाहे फुल HD, चाहे 4K कंटेंट देखेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये टीवी बहुत शानदार तरीके से उसे भी आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। And you don't need to worry about the upscaling capabilities of Sony TV whatsoever। सारी इधर उधर की बातें मैंने कर ली, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि इस IPS पैनल के अंदर आपको ब्लैक्स कैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस टीवी के अंदर ब्लैक्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। मैं ये बहुत ओपनली कहूँगा कि पिछले साल के मुकाबले यानी 74K के मुकाबले थोड़े से बेटर ब्लैक्स ही आपको देखने को मिलेंगे। टेक अ लुक, ये नॉर्मल 4K वीडियो है जो YouTube से चल रहा है, और इसके अंदर टीवी में फ्रेम डिमिंग और डायनामिक कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर काम कर रहा है। एंड वी मेड श्योर टू शूट दिस वीडियो इन लो लाइट कंडीशंस, ताकि आपको मैं ये दिखा सकूं कि ये IPS पैनल कितने शानदार ब्लैक्स दे रहा है, एंड दैट इज मैग्निफिसेंट। और जानते हैं इसका रीजन क्या है? कलर गैमेट। आपको जो रेड, ग्रीन और ब्लू के ट्रायंगल्स दिखाए थे वो प्रॉपर कलर गैमेट में जो फॉल करते हैं, उसकी वजह से आपको अच्छे कलर्स, अच्छे ब्लैक्स दोनों देखने को मिलते हैं इस पैनल पे। श्योर, फ्रेम डिमिंग और कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर भी काम करते हैं, और उनकी वजह से ही आपको इतने शानदार ब्लैक्स इस IPS पैनल से देखने को मिल रहे हैं। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये VA पैनल जैसे ब्लैक्स हैं। ये VA पैनल जैसे ब्लैक्स नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें VA पैनल जैसा बना सकते हैं। मैंने बहुत बार बताया है कि किसी भी अच्छे IPS पैनल के टीवी के पीछे आपको फॉक्स लाइट लगानी चाहिए। एक अच्छी फॉक्स लाइट आपको अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट करेगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। बट उसे लगाइए इस टीवी के पीछे परमानेंटली, हमेशा ऑन करके ही अपने टीवी का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर करते रहिए। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू। सारी बातें खत्म हो गई, अब आपको बताता हूँ इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन उससे पहले आपको सोनी 74L के आज के प्राइसेस बताता हूँ। ये टीवी 55 और 65 इंच के अंदर अवेलेबल है, और ये रहे इसके आज के प्राइसेस। ये प्राइसेस कैसे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको पहले बताता हूँ इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले इसका एक मेजर कॉन कि इसमें डॉल्बी विजन की सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहे फायर स्टिक लगा लें, चाहे आप कोई भी स्ट्रीमिंग डिवाइस लगा लें, आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिल सकती। आप ये कमेंट में पूछेंगे तब भी मेरा जवाब यही होगा, क्योंकि ये एक पैनल का फीचर होता है, और अगर इस पैनल में डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं है देन वो नहीं मिलेगी आपको किसी भी तरीके से। Do you really miss it? No, you don't. Because यहीं से इसके प्रोज शुरू होते हैं कि इस टीवी के अंदर जो HDR कैपेबिलिटीज हैं वो पिछले साल के 74K से बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव कर दी गई हैं। मुझे अब ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलती हैं इस टीवी के अंदर बजाय 74K के, which is again a very very good thing। इसके अंदर आपको ब्लैक्स और ज़्यादा थोड़े डीप देखने को मिलते हैं, आपको कलर्स और ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। दे आर फॉलिंग इन द कलर गैमेट। तीनों कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे कहीं से ओवर सैचुरेशन नहीं मिली। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स इन द पिक्चर क्वालिटी डिपार्टमेंट। मुझे किसी भी तरीके से HDR कैपेबिलिटीज इस टीवी की कहीं से भी खराब नहीं लगी। मुझे डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, चाहे वो शैडोज हो, चाहे वो ब्राइटनेस हो, कहीं से आपको बैंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जो कंटेंट देखते हैं, अगर हमें उसमें थोड़ी सी भी बैंडिंग दिख जाए तो हम कहते हैं यार पूरे टीवी की पिक्चर क्वालिटी ख़राब है। लेकिन इतने सीन्स आपने मेरे इस वीडियो के अंदर देखे, उसमें एक में भी ज़रा सी भी बैंडिंग नहीं है।
and that is why Sony TVs are just simply marvelous. There is another pro for gamers जो पिछले साल नहीं था, इस साल है। आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड तो मिलता ही है, उसके साथ आपको PS5 की जो इंटीग्रेशन मिलती है उससे गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। There is another thing that you can do with the PS5 अगर आपके पास है तो, उससे जब आप Netflix के थ्रू कोई कंटेंट देखेंगे तो जिस जॉनरा का आप देख रहे हैं, ये टीवी ऑटोमेटिकली जॉनरा को भी सिलेक्ट करके अपने आप डिटेक्ट करके रादर आपको उस टाइप की पिक्चर क्वालिटी सेटिंग्स अपने आप दिखाएगा, जिससे आपका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर होगा। Now, ये कौन करता है यार, किस टीवी में होता है? एक्चुअली दिस इज अ वेरी वेरी गुड एंड स्मार्ट टीवी एंड दैट इज व्हाई आई जस्ट लव इट। एक कौन मैं भूल गया, वो मैं आपको अब बताता हूँ। इस टीवी का जो प्राइस है, पर्टिकुलरली जो 65 इंच का प्राइस है, दैट इज टू हाई। 93,000 रुपीज का अगर आपको ये इस समय कॉस्ट करता है तो ये प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपको इस टीवी पे किसी तरह डिस्काउंट मिले या कभी कोई सेल आए, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इस डिस्काउंट को बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये प्राइसेस आई डोंट नो क्यों रखे गए हैं सोनी की तरफ से, बट आई थिंक अगर थोड़ा सा भी सस्ता मिले देन इट इज़ वर्थ बाइंग, बिकॉज आपका जो मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस है या कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस है या फिर गेमिंग एक्सपीरियंस है, PS5 की गेमिंग, तो वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये था मेरा सोनी 74L का ट्रू व्यू, और मैं बहुत ही जल्दी सोनी 64L को भी खरीदूंगा और उसका ट्रू व्यू आपके लिए लेके आऊँगा। आपका अगर कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं 74L या फिर 64L के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी बताइएगा मुझे उस कमेंट सेक्शन में। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे अफिलिएट लिंक को यूज़ करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा, और मेरी टीवी लिस्ट 2023 को ज़रूर डाउनलोड करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। उसमें वो सारे टीवीज़ हैं जो मैं रेकमेंड करता हूँ, और एक भी वो टीवी नहीं होगा जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।